हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो देखिए, हम इस क्लास में स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मेक के बारे में, यानी कि मेक का प्रयोग। मेक का प्रयोग, वैसे तो मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है ना, बनना, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ मेक का यूज़ इम्परेटिव सेंटेंसेज में किस तरह से करेंगे, वो भी काजिटिव वर्ब के रूप में, ये यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिएगा, एक रूल यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है ना, ताकि आप लोग अगर भूल जाएं तो बाद में रूल देख करके आपको ये सब कुछ आ जाए। तो देखिएगा, लिखा है जब वाक्य का कर्ता, यानी कि जो वाक्य का कर्ता है, डूअर, हम सब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं। तो जब वाक्य का कर्ता कोई कार्य खुद नहीं करता है, देखिएगा लिखा है खुद नहीं करता है, बल्कि वह उस कार्य को क्या करता है, किसी दूसरे से कराता है, और उस कार्य को करने में दो व्यक्ति या वस्तुएं शामिल हों, तो अनुवाद करते समय जब हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो मेक का यूज किस में करेंगे, काजिटिव वर्ब के रूप में, यानी कि प्रेरणार्थक क्रियाएं काजिटिव वर्ब के रूप में होता है, ठीक है ना। इसको अभी हम जब सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही उलझाऊ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो देखिए, अगला टॉपिक क्या है, लिखा है मेक के बाद आने वाली जो क्रिया होती है, यानी कि वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, यानी कि वो हमेशा किस में होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है ऐसे वाक्यों में क्या आता है, हंसाना, उड़ाना, खिलाना, नचाना, रुलाना, उठाना, खड़ा कराना जैसी क्रियाएं आती हैं। तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे मेक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर रहेगा अदर वर्ड, जो कुछ भी बच जाए। तो देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आप हमेशा अपने माइंड में रखें, क्योंकि इसी से क्या बनता है, सेंटेंसेस ट्रांसलेशन बनता है। और ये अगर आपको तैयार है तो आप किसी भी ट्रांसलेशन को एकदम अच्छे से बना लेंगे। तो आगे देखिएगा, लिखा है रवि को दौड़ाओ, ध्यान दीजिएगा, लिखा है रवि को दौड़ाओ, ठीक है ना। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है दौड़ाओ, कहने का मतलब है कि तुम रवि को दौड़ाओ। देखिए, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, यू, यानी कि तुम, आप। तो अगर मैं कहूँ रवि को दौड़ाओ, तो आप बताइए कि तुम रवि को दौड़ाओ, यानी कि तुम खुद नहीं दौड़ोगे, करता तो तुम ही हो, लेकिन तुम नहीं दौड़ोगे, रवि को दौड़ाओगे, यानी कि रवि दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा, रवि दौड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेज में हम क्या लिखते हैं, मेक, और ये किसके रूप में आता है, तो काजिटिव वर्ब के रूप में, तो मेक। अब देखिएगा, मेक के बाद हमने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट, तो क्या है, रवि, मेक रवि, और फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है, दौड़ने का कार्य हुआ है तो रन, ठीक है ना। वैसे दौड़ाओ, हंसाओ, उड़ाओ, खिलाओ, ऐसा सेंटेंस आ जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं दौड़ो, तो आप कौन दौड़ो, तुम या आप, यानी कि खुद आप दौड़िए या तुम दौड़ो। लेकिन यदि मैं कहूँ दौड़ाओ, उसे दौड़ाओ या रवि को दौड़ाओ, तो यहाँ पे भाव बदल जा रहा है सेंटेंसेस का, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेंटेंसेज इस तरीके से हम बनाते हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है उसे उसकी गलती महसूस कराओ। अब देखिएगा, महसूस करने की इंग्लिश होती है, लेकिन महसूस कराने की इंग्लिश कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए बस यहीं पे ये मेक का यूज करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या बात हुई है, उसे उसकी गलती महसूस कराओ, यानी कि तुम किसे महसूस कराओ, उसे उसकी गलती महसूस कराओ, यानी कि तुम कराओगे और वो उस गलती को महसूस करेगा, यानी कि खुद तो करोगे नहीं, कर्ता खुद कार्य को नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे मेक स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट है हिम, हम हर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, लड़की रहेगी तो हर और लड़का रहेगा तो हिम, तो मेक हिम, और उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म है फील, और क्या फील कराओ, तो हिज मिस्टेक, मेक हिम फील हिज मिस्टेक, उसे उसकी गलती महसूस कराओ। चलिए देखिए, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है उसे धूप में खड़ा कराओ। यदि मैं आपसे कहूँ धूप में खड़े हो जाओ,
तो आप खुद धूप में खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या कर रहा है उसे धूप में खड़ा कराओ, यानी कि तुम उसे धूप में खड़ा कराओ, यानी कि आप कराएंगे, आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो खुद होगा खड़ा। तो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मेक, और मेक के बाद हिम या हर स्टैंड इन द सन, उसे धूप में खड़ा कराओ। उसके बाद से अगला सेंटेंस है, देखते रहिएगा, सब कुछ स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनेगा। अगला सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, अगला सेंटेंस है अपने भाई को समझाओ, ठीक है ना। यदि मैं आपसे कहूँ समझो, मेरी बातों को समझो, तो आप कहेंगे अंडरस्टैंड मी, यही ना कहेंगे, क्योंकि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये क्या है, यूज़ ऑफ मेक, यहाँ पे मेक का यूज हमको करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने भाई को समझाना है, खुद नहीं समझना है, दूसरे को समझाना है। तो देखिएगा, अगर मैं कहूँ अपने भाई को समझाओ, यानी कि तुम अपने भाई को समझाओ, तुम वो काम खुद नहीं करोगे समझने का, तुम्हारा भाई करेगा। तो हो जाएगा मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड, मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहले मेक हमने लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह से सेंटेंस है बच्चे को कमरे में मत सुलाना। देखिए खुद नहीं सोना है, मैंने आपसे अगर कह दिया बच्चे को कमरे में मत सुलाना, यानी कि तुम, तो आप खुद नहीं सोएंगे, कौन सोएगा, बच्चा, ठीक है ना। तो देखिएगा लिखा है डू नॉट, सबसे पहले हम डू नॉट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, मत आ गया। उसके बाद से हम लिखेंगे मेक द चाइल्ड स्लीप, और कहाँ मत सुलाना, इन द रूम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से रवि को तालाब में मत तैराना। देखिए तैरो, अगर मैं कहूँ तैरो तो क्या हो जाएगा, तुम तैरो, यानी कि क्या हो जाएगा, स्विम। लेकिन यहाँ पे क्या है, तैराओ या तैराना। रवि को तालाब में मत तैराना। अब ध्यान दीजिएगा, मत भी आ गया है तो सबसे पहले डू नॉट लगा देंगे, फिर क्या रहेगा मेक, और कि रवि को, यानी कि रवि, डू नॉट मेक रवि स्विम इन द पॉन्ड, यानी कि तुम तैराओगे और रवि क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है ना, समझिएगा इसको। उसके बाद से लिखा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख देंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है ना। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, देखिएगा अगला सेंटेंस है उसे नचाओ। अब देखिएगा खुद तुमको नहीं नाचना है, किसी को नचाना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले मेक हिम या हर और डांस, मेक हिम डांस, मेक हर डांस। उसी तरह से उसे याद दिलाओ, तो मेक हिम रिमाइंड, मेक हिम रिमाइंड, उसे घर में बैठाओ, तो मेक हिम सिट इन द हाउस, मेक हिम सिट इन द हाउस। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो आप वीडियोस को फिर से देखें, ठीक है ना। मिलते हैं कल एक और नए रूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।